बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatima here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be good. So finally we are going to end up the chapter part of the lumbar room, and this is the final part. All the previous part you'll be getting in the description. Let's begin the chapter. At the last part में what happened कि जो aunt थी she fell into a rainwater tank और वहाँ से वो आवाज़ें लगाई थी कि please save me, and जो Nicholas था he was kind of pulling her leg, उसको तंग कर रहा था कि you must not be my aunt, you don't seem to be like that. So your voice doesn't sound like aunt's, objected Nicholas. ने कहा कि तुम्हारी जो voice है वो aunt की तरह तो नहीं लग रही है. You may be the evil one tempting me to be disobedient. तो मुझे उस चुड़ैल की तरह लग रही हो, आप मुझे उस चुड़ैल की तरह लग रही हैं जो कि मुझे उकसाती है disobedience पे, यानी कि मुझे बात ना मानने पे मजबूर करती है. Aunt often tells me that the evil one tempts me and that I always yield. आंट मुझे हमेशा ये कहती है कि एक चुड़ैल है जो कि आपको इस बात मुझे जो है वो इस पर उकसाती है आपको, और मैं जो हमेशा उसकी बात पे जो है वो मान लेता हूँ, लेकिन दिस टाइम जो है मैं आई विल नॉट गोइंग टू गिव अप, और मैं अपना कंट्रोल बिल्कुल भी आपके हाथ में जो है वो नहीं दूंगा. डोंट टॉक नॉनसेंस एट द प्रिजनर इन द टैंक. अच्छा, यहाँ प्रिजनर जो है किसको कहा गया है? आंट को. उसने कहा क्या फजूल सी बात कर रहे हो. गो एंड फेच द लेडर. फेच द लेडर मीन्स ब्रिंग द लेडर. विल देयर बी स्ट्रॉबेरी जैम फॉर टी? आस्क्ड निकोलस इनोसेंटली. अच्छा, निकोलस ने इससे पूछा क्या मुझे स्ट्रॉबेरी जैम मिलेगी चाय के साथ? निकोलस ने बहुत ही मासूमाना अंदाज में पूछा. Certainly there will be, said the aunt, privately resolving that Nicholas should have none of it. अच्छा, वैसे उसने कहा कि yes तुमको मिलेगा, लेकिन privately वो अपने दिल में ये सोच रही थी. Resolve means deciding. वो अपने मन में ये डिसाइड कर रही थी कि इसको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है. Now I know that you are the evil one and not aunt, showed Nicholas gleefully. अच्छा, उसने कहा कि मुझे कंफर्म हो गया है कि आप जो है वो ईवल ही हो, वो चुड़ैल हो, आप आंट नहीं हो. उसने जो है निकोलस जो है वो काफ़ी ना चेयरफुल हुआ था, बहुत ज़्यादा वो मतलब हैप्पी हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा जो है उसको मतलब ही वाज जस्ट काइंड ऑफ पुलिंग हर लेग ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ी कर रहा था उसके साथ. When we asked aunt for strawberry jam yesterday, she said there wasn't any. जब हमने कल आंटी से पूछा था कि हमें कल स्ट्रॉबेरी जैम है, तो उसने मना कर दिया था उन्होंने कि नहीं यहाँ पर तो स्ट्रॉबेरी जैम है ही नहीं. I know there are 4 jars of it in the store cupboard. मुझे पता है कि स्टोर कबर्ड में जो है वो 4 jars हैं. Because I looked, क्योंकि मैंने देखा है. And of course you know it's there. And तुमको भी ये पता है, चुड़ैल है, तुमको भी ये पता है कि वहाँ पे मौजूद है. But she doesn't because she said there wasn't any. लेकिन आंट को ये बात नहीं पता क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पे है ही नहीं कोई. Oh devil, you have sold yourself. उसने कहा जो है चुड़ैल, तुम्हें तो बिल्कुल अपना ईमान जो है बिल्कुल बेच दिया है. There was an unusual sense of luxury in being able to talk to an aunt as though one were talking to the evil one, but Nicholas knew with childish discernment that such luxuries were not to be overindulged in. He walked noisily away, and it was the kitchen maid in search of parsley who eventually rescued the aunt from the rainwater tank. अच्छा, एक बड़ा अजीब सा मज़ा आ रहा था कि एक आंट के पता था कि आंट से बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से बात करने की एज एफ ही इज़ टॉकिंग टू एवल, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था. लेकिन निकोलस को ये पता था कि उसकी जो ये बचकाना जो हरकत है, ये सिर्फ जो है इतनी ज़्यादा देर तक वो इन्जॉय नहीं कर सकता था. ओवर इंजॉय ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर सकता उसको. तो उसने जो है वो भागता हुआ जो है वो बाहर चला गया, और रास्ते में कौन उसको टकराई? किचन की मेड, यानी कि किचन में जो काम करने वाली होती है. इन सर्च ऑफ पासले जस्ट लाइक जो खाने वगैरह पे डालते हैं पुदीना मिंट जैसा होता है, इसको पार्सले कहा जाता है. Who eventually rescued the event, और उसने क्या किया? उसी ने eventually यानी कि आखिरकार, eventually का मतलब आखिरकार, उसने ही. अच्छा, I have underlined all the dictation words over here, ठीक है. In the end I will show you all the pictures of it. अच्छा, उसने जो मेड है, उसने जो इवेंचुअली आखिरकार उस मेड ने जो उसको जो है वो रेन वाटर से उसको बाहर निकाला. किसको? आंट को. Tea that evening was partaken of in a fearsome silence. उस दिन जो शाम को टी थी वो काफ़ी जो है वो एक खौफनाक किस्म की साइलेंस में, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी. क्यों थी? अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा सीन आ गया है. कौन सा सीन है? जब बच्चे जो हैं वो सैंड्सबोरो गए हैं, उनका सीन आ गया है. The tide had been its highest when the children had arrived at Jackboro Cove, so there had been no sand to play on.
अच्छा, वहाँ पे जो सैन बोरो में बच्चे गए थे, तो वहाँ पे उस वक्त क्या था कि जो तूफ़ान था समुद्री, काफ़ी ज़्यादा वो अपने हाईएस्ट पीक पे था, तो वहाँ पे जो डेफिनेटली कोई सैंड खेलने के लिए भी नहीं थी. अ सर्कमस्टांस दैट द आंट हैड ओवरलुक्ड इन द हेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हर प्यूनिटिव एक्सपेडिशन. सर्कमस्टांस कैसे हैं कि हालात को, यानी कि ऐसे हालात में जो आंट ने जो चीज़ जो ओवरलुक कर दी थी, यानी इस चीज़ को नहीं देखा था जल्दबाजी में, जो ये सज़ावार जो एक्सपेडिशन जो उसने प्रिपेयर की थी, उसमें ये देखा था कि वहाँ पे क्या मौसम होगा और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बच्चों को इस मौसम के हवाले से देनी चाहिए, वो उसने इग्नोर कर दी थी. द टाइटनेस ऑफ बॉबीज बूट्स had disastrous effect on his temper the whole of the afternoon, and altogether the children could not have been said to have enjoyed themselves. अच्छा, वही हुआ जो पहले जो है वो निकोलस ने कहा था कि जो आपकी पार्टी होगी वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगी और ख़राब हो जाएगी, तो वही सेम जो हुआ. जो बॉबी के शूज़ थे वो जब काफ़ी ज़्यादा उसके बूट्स थे वो टाइट थे, तो उसका एक बहुत ही ख़राब किस्म का डिज़ास्ट्रस, बहुत ही ख़राब किस्म का इफ़ेक्ट जो है उसके टेम्पर, यानी कि उसका गुस्से में आया, और सारी दोपहर जो उसका मूड काफ़ी ऑफ रहा. और सारे बच्चों ने भी उसके अलावा भी ज़्यादा इंजॉय नहीं किया जैसे कि उनको इंजॉय करना चाहिए था. The aunt maintained a frozen muteness of one who has suffered undignified and unmerited detention in Rainwater Tank for 35 minutes. अच्छा, जो आंट थी उनको भी बिल्कुल चुप सांदी हुई थी, बिल्कुल वो फ्रोजन हुई थी, बिल्कुल वो जमी हुई थी, जैसे कि उन्होंने जो है वो इस तरीके से गुजारा. यहाँ पे अनडिग्निफाइड का मतलब ये है कि बेवकूफ़ों की तरह से उन्होंने 35 मिनट जब बिल्कुल बेवकूफ़ बनी, एंड अनमेरिटेड यानी कि बिल्कुल वो उस चीज़ को इसको डिज़र्व नहीं करती थी. डिटेंशन मतलब यानी कि कैद, जिन्होंने इस तरह बेवकूफ़ों की तरह जो कैद गुजारी, वो उसको बिल्कुल 35 मिनट्स रेन वाटर टाइम में गुजारे, वो बिल्कुल उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती थी. एज फॉर निकोलस, he too was silent in the absorption of one who has much to think about it. It was just possible, he considered, that the huntsman would escape with his hounds while the wolves feasted on the stricken stag. अच्छा, जबकि जो निकोलस था, ही केप्ट थिंकिंग अबाउट दैट स्टोर रूम, दैट लंबर रूम जो उसने वहाँ से करा, जो इस पिक्चर जो सीनरी थी उसके अंदर उसका जो माइंड वो स्टिल स्टक हुआ था कि अगर जो उसके अंदर जो हाउंड्स थे जो हंट्समैन के साथ थे वो भाग सकते थे, अगर जो है वुल्फ्स जो हैं वो जो वहाँ पे एक मरा हुआ चिकन से स्टैक था, उस पर अगर वो उस पर उसको खाने लग जाए तो वो हंट्समैन उसके अंदर से वो भाग सकता था. उसका जो माइंड था वो बिल्कुल उसके अंदर ही स्टक हुआ था उसकी सीनरी के अंदर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी द लंबर रूम. ठीक है, let's read something about the author. The author of the Lumber Room, Hector Hugh Monroe, wrote under the pen name Saki. He had a distinct style of his own, and many of the authors of short stories after his time tried to imitate his style. Saki's stories are full of wit and humor, and his very sharp attacks are directed mainly towards the upper middle classes of his time, the Edwardian era. In this amusing short story, you would have seen how a young boy, Nicholas, wins a battle of wits, fought against his extremely bossy aunt. You should have noticed that Saki's style of writing is quite different from the writing of other authors whose work is included in this book. So, जो लंबर रूम है, जो इसके राइटर थे हैक्टर, वो बहुत ही एक अलग किस्म की स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज जो लिखते थे, उनका लाइफ जो एक राइटिंग स्टाइल था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था कंपैरेटिवली. स्टोरी है वो ह्यूमर से यानी कि तंज़ो मज़ाक से भरी होती थी, विट से भरी होती थी, मतलब बहुत ही इन्वेंटिव थॉट्स की स्टोरी थी. एक अलग अलग किस्म की चीज़ें वो लेके आते थे, जैसे कैसे में स्टोरी में हुआ, शॉर्ट स्टोरी में एक यंग बॉय जो निकोलस ने किस तरीके से बिल्कुल अपनी एक इन्वेंटिव थॉट्स को लेते हुए अपनी बॉसी आंटी पे, यानी कि नित नए तरीक़ों से, मतलब कितने अपनी जो आंट का इसने वो इससे विन किया, जो ही फोर्ट अगेंस्ट एक्सट्रीमली बॉस आंटी अपने विट्स की वजह से, अपने जो उसके थॉट्स हैं उसके माइंड में, यानी कि जैसे मिस्चीवियस बॉय था वो, और किस तरीके से इस बैटल को उसने जो विन किया. और इनकी जो राइटिंग है, साकी का जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था अदर ऑथर्स से भी, जिसका जो है इस बुक के अंदर डिफरेंट जितने भी ऑथर्स ने ऑक्सफोर्ड में लिखा है एज़ कम्पेयर टू ऑल दोज ऑथर्स. ठीक है, सो द स्टोरी इज एंडेड हियर. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड. अच्छा, ऑक्सफोर्ड में जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुराने यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी टफ होते हैं, तो इसलिए पार्ट वाइज मैं लेके चलती हूँ इन चंक्स, ताकि आपको अच्छे से समझ आना. ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ और स्टोरी आपके अच्छे से समझ आ भी गई होगी. एंड इफ देयर इज़ एनीथिंग यू नीड टू नो, डू लेट मी नो. आप मुझसे क्वेश्चन नीचे कर लिया कीजिए, जो समझना है मुझसे पूछ लिया कीजिए. ठीक है. अच्छा, फॉर टुमारो विल बी हैविंग अ डिक्टेशन इंशाल्लाह ताला. अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम शेयरिंग द वर्ड्स जो मैंने इन 4 पेजेस में जो डिक्टेशन वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं,
मैं उसको यहाँ पे पिक्चर्स के तौर पे यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ. सो अंडरलाइन ऑल दोज वर्ड्स एंड बी prepared for tomorrow's dictation. Inshallah, next video may will be continuing with the exercises. Take care till then. See ya. Take very good care of yourselves. Allah Hafiz.